गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि सरकार ने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो या चाहे कोई भी खेल देश में आयोजित हो रहे हैं, उपयुक्त सुविधा और साथ ही साथ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और हर तरह से कोशिश की जाएगी कि आतंकी किसी भी तरीके से खेलों को बर्बाद न करें, हमारी इमेज को बर्बाद न करें। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसके तार अलकायदा से जुड़े हैं। हुजी से भी इसकी साठगांठ काफी अच्छी है। पाकिस्तान फौज की सरपरस्ती में वो रह चुका है और पाकिस्तान के पूर्व जनरल मुशर्रफ की हत्या की कोशिश भी ये शख्स कर चुका है। मोस्ट वांटेड है ये अमेरिका में भी और भारत में भी। इलियास कश्मीरी आतंक का एक दूसरा नाम है और उसकी धमकी को इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता। यानी सावधानी सरकार को ही नहीं, हम सबों को भी बरतनी होगी कि कोई आतंकी हमारे देश को यूं कम से कम मॉर्गेज न करे, इस तरह से गिरवी ना बनाए। वो आतंक का आका है, वो ओसामा की ब्रिगेड 313 का मुखिया है, वो देश का नया सिरदर्द है। उसका नाम है इलियास कश्मीरी। यही है आतंक का खौफनाक नाम, इलियास कश्मीरी। अलकायदा के मिलिट्री ऑपरेशंस का मुखिया। 90 के दशक में आतंकी जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय फौज के हत्थे चढ़ा था, लेकिन 2 साल बाद जेल से फरार होकर सरहद पार चला गया और तब से अब तक वो हिंदुस्तान के खिलाफ हर रोज आतंक की नई नई साजिशें रच रहा है। इलियास कश्मीरी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। उसका ब्रिगेड 313 अलकायदा और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का एक हिस्सा है। ये बताने की जरूरत नहीं कि हुजी जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लगातार हमले को अंजाम दे रहा है। इनका हुजी से संबंध है, आईएसआई से संबंध है, आईएसआई से इनका बड़ा गहरा संबंध है। वहीं से अपनी टोटल मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स वहीं से लेते हैं और इनका काम है भारत में टोटल आतंक फैलाना नॉर्थ से साउथ का। साल 2006 के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन के कहने पर कश्मीरी ने वजीरिस्तान में अपना अड्डा बना लिया और पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर आतंक की नई साजिशें रचने लगा। खुफिया सूत्रों की माने तो कश्मीरी लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के संपर्क में था। कहा जाता है कि हेडली उसी की निगरानी में हिंदुस्तान में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। शक तो यहां तक है कि मुंबई ब्लास्ट की साजिश में भी सीधे तौर पर कश्मीरी जुड़ा हुआ था। इलियास कश्मीरी के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रेडिशनल जिहादी नहीं है, वो नारों में यकीन नहीं रहता। ऐसे में उसकी ताजा धमकी को खतरनाक माना जा रहा है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इलियास कश्मीरी ने जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे में उसकी धमकी को कम करके आंका नहीं जा सकता। इलियास कश्मीरी का पाकिस्तानी सेना से भी वास्ता रहा है। उसने पाक फौज में भी काम किया है। उसके तार आईएसआई से भी जुड़े हैं। कहा जाता है कि उसने हेडली और तहव्वुर हसन राणा को आईएसआई के कुछ अफसरों से मिलवाया था और उसी के बाद मुंबई हमले की साजिश रची थी। इलियास कश्मीरी न सिर्फ भारत में मोस्ट वांटेड है बल्कि अमेरिका को भी उसकी तलाश है। उस पर पिछले साल पाकिस्तान में अमेरिकी कैंप पर हमला करने का आरोप है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में ड्रोन हमले में इसके मारे जाने की खबरें आई थी, लेकिन बाद में एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देकर उसने अपने जीवित होने का सबूत दे दिया। कश्मीरी कई बार पाक फौज से भी पंगा ले चुका है। यही वजह है कि 2003 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 4 साल बाद पाक फौज ने उसे फिर ब्रिगेड 313 में जाने की मंजूरी दे दी और देखते ही देखते उसने दोबारा आतंक का ब्रिगेड तैयार कर लिया, जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इलियास कश्मीरी आतंक का वो नाम है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। रही बात 313 ब्रिगेड की, तो इस ब्रिगेड को बस तबाही मचाने के लिए ही बनाया गया है। तभी तो आतंक की दुनिया में इलियास को नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।